नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है मेरठ शहर से। जनपद मेरठ में ग्राम छुचई में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की समस्याओं को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। नरेंद्र बंसल की मेरठ से खास रिपोर्ट, जहां किसानों की मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश गुर्जर ने किसानों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि भारतीय किसान यूनियन की समस्याओं के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार हूं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बढ़ती महंगाई और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर कड़ा विरोध जताते हुए किसान कहां से इतनी महंगाई में मनमानी फीस दे सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन हापुड़ के जिला अध्यक्ष अंकित भड़ाना ने बिजली विभाग द्वारा किसानों को गलत बिल देकर जबरन वसूली से परेशान किसानों को निजात दिलाने के लिए आश्वासन दिया। गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष मोहित बैंसला ने कहा कि एकजुटता में समाधान है। यदि किसान एक बंद मुट्ठी के समान एकजुट होकर अपनी समस्याओं का आवाज़ उठाए तो सभी उनकी मांगें माननी पड़ेगी और सब परेशानियों से निजात मिल सकेगी। किसानों पर हो रहे प्रतिदिन अत्याचार, गन्ना के भुगतान, बिजली विभाग के द्वारा पीड़ित अधिकारियों के बिल द्वारा किसी भी बात को अनसुना कर देना, बेरोजगारी आदि का बहुत सभी ने बड़े स्तर पर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपना समर्थन दिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र तंवर, युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर गुर्जर, लालाजी होटल वाले, मदन नागर, हेमंत आदि भारतीय किसान यूनियन के कार सेवक हजारों की संख्या में मौजूद रहे। इस टोपी को पहनकर काम ना करे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। और बताना चाहता, युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। युवा देश की धड़कन होती है। जहाँ युवा चलेगा, युवा देश उस ओर भी चलता है। और बताना चाहता हूँ, कहते हैं बड़े बुजुर्गों की कहावत है, बंदूक से निकली गोली और शरीर से निकली आत्मा और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। और मैं आज कह कर जा रहा हूँ रविंदर गुर्जर, इस बात को आज डंके की चोट पर कहता हूँ कि जहाँ तुम खड़े मिलोगे मैं तुमसे आगे खड़ा हूँ। भाई ये जो मुट्ठी है ना, ये बंद हो गई कर दे सकती है। अगर आप एक इकली उंगली से कुछ करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो संगठन का मतलब है कि सारे किसान हो जाता है। तो मैं मानता हूँ सरकार उसमें भी नाकाम है, क्योंकि अधिकारी आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। दूसरी बात, जब किसान के पास समय से पैसा नहीं आएगा, उसकी फसल अगर हमने गवर्नमेंट के बिलों को दे दी है, उसका भुगतान हमें नहीं मिलेगा, तो किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएगा तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप सभी भली बात जानते हैं कि इंटर और हाई स्कूल और इंटर आप बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, और जब वास्तव में उसको आगे बढ़ने की और उससे आगे बढ़ाने की जो दिन रात हम मेहनत करते हैं। अगर रात को किसी नौकरी भाई का है, अगर रात को किसी का भी फोन आ जाए, तुरंत देखते हैं, उसकी जो भी हमसे मदद होती है उसकी सहायता करते हैं। कोई गरीब है उसकी सहायता करते हैं, पीड़ित है कोई उसकी सहायता करते हैं, मजदूर को कोई सता रहा है उसकी सहायता करते हैं। ये संगठन ऐसे ही काम कर रहा है और हमने यही प्रेरणा लिया है। हम पैसे के पीछे नहीं है, केवल हमें यह है कि किसान की, अपने भाई की, अपने भाइयों की मदद करनी है, किसी भी तरीके से हो। देखिएगा उसका भी समय देना पड़ता है। आज हम यहाँ आए हैं तो कुछ 10 काम छोड़ के भी आए होंगे, किसान है हम, और हमारा गन्ना भी धुलाई हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, पानी भी लगना होगा खेत में, पर सारी चीज को छोड़कर आपके बीच में आए हैं। क्यों आए हैं? कि एक अलग जगाने के लिए आए हैं हम। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर सकते हम अकेले। अगर आप हमारे पीछे खड़े हो गए तो कोई से अधिकारी की हिम्मत नहीं जो आपकी बात को भी रोक देगा। सबसे पहले यही है, अगर किसी की कोई समस्या है, आप यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष हैं या किसी भी हमारे कार्य